नमस्कार। खुशियों को अगर हम दामन में भर लें तो वो थोड़ी सी लगती है, लेकिन अगर उन्हीं खुशियों को हम दूसरों में बांट दें तो वो बहुत बड़ी नजर आने लगती है। तो आपको भी अपने जीवन को पहले खुशियों से भरना है, फिर उन खुशियों को अपनों के साथ बांटना है। आपकी तारीफ यही संदेश देता है कि आप अपने साथ साथ अपनों के बारे में जानें और अपने जीवन को, अपनों के जीवन को बेहतर बनाएं। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं आज फिर से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ, ये पेशकश बेहद खास हो जाती है इसलिए क्योंकि हम इसमें एक दिन की नहीं, आपके 7 दिनों की बात करते हैं। तो अगले 7 दिनों का राशिफल आएगा आपके सामने और उन 7 दिनों की अभी से आपको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सबको जानने का, नोट करने का और अमल में लाने का वक्त है। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपका आने वाला सप्ताह। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर अविश्वास बना रहा है और वही रिश्ते आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं। महज आपके मन का भटकाव है जो आपको परेशान कर रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? खुद पर भरोसा रखना होगा और अपनी आर्थिक स्थिति को भी एक नई नजर से देखना होगा। बहुत कुछ आपके हित में बन रहा है जो आपको मदद भी कर सकता है। जो हाल ही में मतभेद रहे हैं अब उन्हें भी संभालने में मदद मिल जाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को कम ना समझें। ऐसा कोई नेगेटिव विचार मन में बिल्कुल ना बिठाएं कि आप क्या कर पाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी अपनी मेहनत ही रंग लाएगी। वृषभ राशि वालों ने घर परिवार को लेकर अपने मन में घबराहट सी मचा रखी है। यही वजह है कि लोगों पर आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज के प्रति भी अपनी एक लगन पैदा करनी होगी। जिंदगी की हर चीज को परेशानी की नजर से देखना भी ठीक नहीं है। उस आशा की किरण को जरूर देख लेना चाहिए जो हर परिस्थिति में बनी रहती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों की सलाह और मदद को भी कम ना समझें। आपके बॉस और आपके चाहने वाले सब आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, इसलिए अपनी ही कोशिशों में आप व्यर्थ में गलतियां भी ना निकालते रहें। तो लोगों की सलाह को, लोगों की मदद को हल्के में मत आंकिए, बहुत बड़ी बात है। सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु। आगे बढ़ते हुए सवाल हमारे सामने आता है एम मनोज का। डेट ऑफ बर्थ 6/12/1988, बेंगलोर में इनका जन्म हुआ है। बेंगलुरु 2:50 दोपहर बाद। इन्होंने मास्टर्स किया है फाइनेंस में और चार्टर्ड मैनेजमेंट CIMA चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स कर रहे हैं यूके से। तो कब तक ये कोर्स इनका पूरा हो पाएगा, आगे इनका फ्यूचर, इनका करियर कैसा रहेगा, ये आपसे जानना चाहते हैं मनोज। मनोज, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की फरवरी 2019 तक। चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट्स का कोर्स कर रहे हैं यूके से और आपने सवाल पूछा कि क्या आप ये कोर्स पूरा कर पाएंगे। मुझे मनोज जी आप एक बात बताइए, ये मन में अविश्वास क्यों बना रखा है? कोई ऐसी कमी नहीं है। आप कोर्स भी पूरा कर पाएंगे, आगे चल के अपना कैरियर भी अच्छे से बना पाएंगे। बस थोड़ा सा अपने फोकस को बढ़ाने की या बनाए रखने की जरूरत है। अपनी ओर से ये कमी ना रखें। तो मनोज, अगर आपको आपकी नियति यूके तक लेकर गई है तो अपने मन को मजबूत रखिए। आप बेहतरीन ढंग से इस कोर्स को पूरा करेंगे, आपका करियर भी शानदार होगा। अपने मन में कोई भी डर मत आने दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आने वाले सप्ताह में। और उस सप्ताह को पहले तो आपको समझना है अपने राशिफल में, और उसके बाद 7 दिनों तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि अगर अपनी ही मेहनत के प्रति भरोसा उठ जाएगा तो इससे खराब और क्या बात हो सकती है। अपनी बाजुओं की उस ताकत को जरूर समझें जो जिंदगी में आपको बहुत कुछ दे भी सकती है। जिस काम में भी रुचि है उसी में थोड़ा सा और मन लगाने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? भाग्य की भूमिका बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपको अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखें कि वो आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं, तभी जाकर आपकी कोशिशें भी रंग लाएंगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने हालात को व्यर्थ में कसूरवार न ठहराएं। अगर जिंदगी में कहीं कोई कमी रह गई है तो उससे घबरा ना जाएं। अभी भी अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। घबरा जाना भी ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले अपने पैसे की स्थिति को कमी की नजर से देखते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं और उन्हें पूरा करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? छुपे हुए हालात कुछ ऐसे हैं जो आपको बहुत मदद करना चाह रहे हैं।
किसी भी ऐसी सोच से बचना होगा कि आप लोगों पर शक ही करते चले जाएं। थोड़ा सा आशावादी रवैया तो बनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने आसपास के लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें। कोई चुभती हुई बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे। अपनी मानसिकता को बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं है। तो ऐसी कोई भी बात जो किसी को चुभ जाए, लोग बुरा मान जाएं या दुखी हो जाएं, ये आपके लिए ही सही नहीं है, क्योंकि इसका असर आपकी मानसिकता पर पड़ेगा। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपको 7 दिन को समझना है और इन 7 दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे नोट करना है। तो सबसे पहले आपका साप्ताहिक राशिफल और फिर पूरे 7 दिनों के टिप्स। सिंह राशि वालों को लोगों से भरपूर मदद मिल रही है, लेकिन आपको खुद पर भरोसा नहीं है। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो आप करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों की अच्छाई को समझेंगे तो रिश्तों को संभालने में और मदद मिलेगी। रिश्तों की खुशियां बनाए रखने के लिए अपने मन को साफ रखना पड़ेगा। घर परिवार में तभी जाकर सुख और सुकून बन पाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, रिश्तों को संभालने में इस समय कोई गलती ना करें। कोई एक रिश्ता संभालने की कोशिश में दूसरा रिश्ता कोई नाराज हो जाता है। ऐसा उतार चढ़ाव चल रहा है आपके जीवन में, जिसके चलते विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। कन्या राशि वालों को नुकसान की चिंता सताए चली जा रही है और कुछ हद तक नुकसान हो भी रहा है। पैसे के नुकसान से बढ़कर रिश्तों के नुकसान की ओर भी एक नजर रखनी पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी के प्रति कोई गलत धारणा रखने से बचना होगा। हर ऐसी सोच से भी बचना होगा जिसका असर आपके घर परिवार पर आए। रिश्तों को संभाले रखने के लिए हर तरह का यत्न करने की जरूरत है। क्या ना करें सप्ताह में, किसी से भी झगड़ा करके अपना नुकसान बिल्कुल ना करें और अपना नुकसान करके अपनी देनदारी भी ना बढ़ाएं। पैसों को संभालते हुए या किसी भी तरह का फैसला करते हुए कोई गलती कर जाना ठीक नहीं है। तो पैसों को संभालते हुए अगर कोई गलत फैसला आपसे होने जा रहा हो तो बचिएगा उससे। इसलिए सलाह यही है कि पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचिएगा। हम अब सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है किरण शर्मा का। 5 अगस्त 1988 5:25 सुबह इनका जन्म हुआ है हलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। एक अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी? बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हैं। मन स्पोर्ट्स में जाने का भी है। क्या स्पोर्ट्स की फील्ड में इन्हें सफलता मिलेगी? अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान है। इसलिए परेशान है कि करियर कौन सा सही होगा। अगर इन्हें इशारा मिल जाए तो उस दिशा में ये अपना पूरा फोकस लगा दें। किरण, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2017 तक। बैंक जॉब की तैयारी कर रही हैं आप और स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का भी एक विचार है मन में कहीं ना कहीं कि उस रास्ते पे भी चला जा सकता है। देखिए, इस समय अगर मैं आपकी तैयारी की प्रेपरेशन की बात देखूं आपकी कुंडली से तो मुझे बहुत कमी लगती है। इसमें सुधार होगा सितंबर 2017 के बाद और वही समय फिर बनेगा जिसमें आगे चल के आपका कैरियर बन जाए। तो अपना कैरियर बनाने की ओर ज़रा प्रयास कर लीजिए। बाकी सारी बातों को मन से इस समय हटा दीजिए। तो नौकरी आपको करनी है और जो तैयारी है एग्जामिनेशन की, बैंक एग्जामिनेशन की, उसमें भी थोड़ी सी कमी है। अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए और इसी यानी जो नौकरी की दिशा है उसी दिशा में आगे बढ़िए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है? अब भाई सवाल 7 दिन का है तो इन 7 दिनों के लिए तैयारी भी मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन क्या कुछ है जिसे समझते हुए आपको कुछ करना है और कुछ नहीं करना है अगले 7 दिनों तक? वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले कैसे हैं ये 7 दिन वो तो जान लीजिए। तुला राशि वालों के लिए धन का और आमदनी का योग बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। आपको लगता है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। जैसे कभी कभी समय लगता है, अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा अपनी ओर से। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मन में किसी भी तरह का द्वंद्व बनाकर बात को बिगाड़ने से बचना होगा आपको। रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने के लिए भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में बनते बिगड़ते विचारों को लेकर अपनी कोशिशों को कम न होने दें। रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाकर भी अपना नुकसान न कर बैठे। प्लान करके चलने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर में सुकून है और काम में दिल नहीं लग रहा। कभी कभी ऐसा होता है, हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए आज की परिस्थितियों से खुशी प्राप्त कर लें।
क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी ओर से घर परिवार में अपनों की खुशियां भी बनाए रखें, सब ठीक होगा। अपने मन में अपनों के प्रति फिक्र बनाए रखने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? आप कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, लेकिन काम काज को नजरअंदाज ना करें। थोड़ा बहुत समय निकाल लें। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बढ़ाकर काम से मन हटा लेना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 शनिवार को नवग्रह की पूजा अर्चना कर लें, और अगर ऐसा ना हो पाए तो गणेश जी की मूर्ति के आगे माथा टेकें। तो जो पूजा, जो आराधना आपको ज्योतिष गुरु ने बताई है वो कीजिए और देखिएगा कि ये सप्ताह कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या कुछ है इस आने वाले सप्ताह में? तो सवाल 7 दिनों का है भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। इसलिए क्योंकि अगर अगले सप्ताह में किसी दिन आप मिस कर भी गए जो आपको नहीं करना चाहिए, तो ये एपिसोड आपको संभाले रहेगा, सही दिशा में आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि आपके राशिफल के साथ साथ हम आपको दे रहे हैं आपके अगले 7 दिनों के टिप्स भी। धनु राशि वालों को ऐसा लगता है कि भाग्य ने उतना साथ नहीं दिया जितना कि आप चाह रहे हैं, लेकिन यह समय आपको बहुत कुछ और समझाना चाह रहा है। भाग्य भी अपनी ही मेहनत से बनेगा, किसी चमत्कार से नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर का बनाना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप लोगों की बात को सुनेंगे और समझेंगे। छोटे कदम बढ़ाने से भी बड़ी उपलब्धियों के रास्ते खुल जाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों के योगदान को कम ना समझें। अगर हो सके तो उनकी सेवा कर लें, उनकी ब्लेसिंग्स ले लें, अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। मकर राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गलत होता चला जा रहा है और आपको परेशान कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि मेहनत तो आपको अपनी ओर से करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति को पर्याप्त मानकर गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। अपने पैसे को संभालना भी होगा और अपनी बचत को बनाए भी रखना होगा। लोगों के प्रति भी बहुत विनम्रता बरतनी होगी आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? जो भी इस समय लाभ बन रहा है उसे बर्बाद ना होने दें। बहुत ज्यादा उदारवादी होकर भी अपना नुकसान ना कर लें। गुस्सा करके अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है इस समय में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होते हैं लेकर आपके तारे।